So the opposition on the floor house says that it's sort of a political gimmick by linking the reservation for women and this mandatory voting. It's an attempt that this bill eventually will go to the governor and it might come back. So the entire reservation for women will also get stuck up. What's your take on that? मुझे आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस के मित्र ये कैसे कह सकते हैं कि गवर्नर इसको वापस भेजेंगे? क्या वो गवर्नर की स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हैं क्या? क्या उन्होंने गवर्नर को भी डायरेक्टिव देने की पद्धति शुरू की है क्या? अगर ये बात किसी कांग्रेसी ने कही है तो मैं नहीं जानता हूं, आप कह रहे हैं, अगर कही है तो मूलभूत गवर्नर के अधिकारों पर ही तराप लगाई जा रही है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये चुनाव अधिनियम है, वो एक ही कानून के अंतर्गत है, इसमें जोड़ने तोड़ने वाला विषय नहीं है। अगर चुनाव अधिनियम करना है तो उसके साथ जुड़ी हुई जितनी बातें उसके साथ ही आएगी, अलग नहीं आ सकती। इसके हर काम के लिए अलग नहीं होता है, और इसलिए कांग्रेस के मित्र को संवैधानिक ज्ञान न हो, ये उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। और तीसरी बात, कांग्रेस के मित्र कंपलसरी वोटिंग का विरोध करते हैं। मैं उनको कहता हूँ, कम से कम उनको इतना पता होना चाहिए, इटली में भी कंपलसरी वोटिंग है। और देशों का पता हो या ना हो, कांग्रेस को इटली का तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इटली में कंपलसरी वोटिंग है भाई। तीसरी बात है, कांग्रेस के मित्र बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो टुकड़ों में सोचने की आदत रखते हैं। अब जैसे कल हमने जहरीली शराब के लिए फांसी की सजा का एक बिल लाए थे, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने जहरीली शराब वालों को बचाने का स्टैंड ले लिया, और दिल्ली में दिल्ली कांग्रेस सरकार जहरीली शराब वालों को फांसी देने का बिल ला रही है। अब ये कैसी पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जहरीली शराब को बचाने का कोशिश हो रहा है और वहाँ जहरीली शराब वालों के लिए वही कानून बनाया जाए जो गुजरात बता रहा है। और इसलिए ये कंफ्यूज लोग हैं, उसमें अपन समय क्यों बर्बाद करें? One final question. The opposition also says that this is an attempt to offset the anti-incumbency factor. Various municipal corporations are going to election next year. This is an attempt to offset that anti-incumbency factor. मेरे कांग्रेस के मित्र क्यों मुझसे बुलवाते हैं भैया? 1990 से गुजरात में कांग्रेस को जनता ने खारिज कर दिया है, तो अब तक कोई इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं आया, कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं आया। अभी भी 2/3 बहुमत से सरकार को तीसरी बार बिठाया। मैं समझता हूं ये कोई तर्क नहीं है भैया, ये तर्क नहीं है। लोकतंत्र को मजबूत बनाना, नागरिक की ताकत को बढ़ाने का ये प्रयास एक पवित्र प्रामाणिक देश के हित का प्रयास है। So are you hopeful that this bill eventually will not meet the same fate as the Gujkock bill faced? मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ, मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं निराशाओं के चक्कर में कभी पड़ता नहीं हूँ। और जो लोग गुजकोक का किया तो उनकी हालत क्या हुई, तो उनको भी ये समझ आना चाहिए। So you're hopeful that this historic bill will eventually become a law? आज ही कानून तो पास हो जाएगा भाई। देश के संविधान ने गुजरात असेंबली को अधिकार दिया है, गुजरात की जनता ने असेंबली को चुना है, संविधान की मर्यादाओं में सब हो रहा है। So Gujarat becomes yet another first in so many firsts which you have already done. मैं समझता हूं कि गुजरात ने इनिशिएटिव लिया है, और मुझे विश्वास है देश इस पर से अच्छे नतीजों की ओर देखेगा, और अन्य राज्य भी इसकी ओर जाएंगे, और धीरे धीरे करके भारत सरकार भी असेंबली और पार्लियामेंट के लिए जाने के लिए मजबूर होगी। Thank you very much, sir. Thank you. So clearly you have the Gujarat Chief Minister hopeful that this is going to be a historic bill, and eventually other states and also the Lok Sabha and Assembly are going to replicate in the near future. In Gandhinagar, with camera person Natwar Parmar, Rohit Bhan for NDTV.